या, या, आजा, आजा, आजा मेरे पास, आजा। कौन कौन है वहाँ? Who's there? डरावनी आवाज़ के साथ उल्टे पैर और भयानक चेहरा, बस इतना ही जानते हैं इंसान भूत के बारे में। जबकि घोस्ट इंसान के रूप में रह सकता है, वीडियो भी बना सकता है। जरूरी नहीं भूत बुरी शक्ल का ही हो, वो अच्छी शक्ल का इस्तेमाल करके भी कई चीज़ों को लात मार के उनका भात बना सकता है। भूत मारता है लात और निकाल देता है भात। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक भूत लात मारकर इंसान या फिर इंसान की बनाई हुई चीज़ों का भात बना डालता है। घोस्ट, एविल, वैम्पायर या फिर एलियन, इन सभी के प्रहार बहुत ही ज़बरदस्त होने के साथ साथ अचूक भी होते हैं, जिनसे बच पाना इंसान के बस की बात नहीं होती। वैसे इंसान खुद को बहुत बहादुर समझता है, लेकिन एक भूत अगर इंसान के सामने अपनी सिर्फ 2% एक्टिविटी भी कर दे तो इंसान खुद को भूल जाएगा। और अगर घोस्ट ने अपना 17% आगाज़ कर दिया तो इंसान अपना अस्तित्व तक खो बैठेगा। बाकी के बचे प्रतिशत तो इंसानों के लिए हैं ही नहीं। वीराने में कमज़ोर इंसान के सामने भूत अगर अपना आगाज़ कर दे तो उस इंसान की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अगर कोई घोस्ट इंसानों की शक्ल में रहता होगा और फिर वीडियोस क्रिएट करता होगा बिल्कुल इंसानों की तरह, तो उसके वीडियोस किस तरह के होते होंगे? मतलब समथिंग डिफरेंट, क्योंकि शायद जो घोस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते होंगे, लगभग 5000 गुना पावरफुल होते होंगे, तो उनके वीडियोस भी बहुत अलग होते होंगे। लेकिन कोई उनको पहचान नहीं सकता है कि वो रियलिटी में इंसान है या फिर घोस्ट है। बहुत आसान है उनके लिए किसी की भी शक्ल हासिल करना और उसके बाद वीडियोस बनाना या कुछ भी करना, वो कुछ भी कर सकते हैं। एवरी घोस्ट इज़ नॉट बैड बट ही कैन मेक यू क्राई हायर। हर भूत बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी व्यवस्था कुछ ऐसी होती है कि आपको चीखने पर मजबूर कर देगी, चाहे वो अच्छा वाला भूत हो या फिर बुरा वाला। और इनके लिए बहुत आसान होता है, किसी भी रूप में ये दुनिया के बीच में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, और इंसानों के बीच में भी रह सकते हैं, इंसानों को पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज़ ये भी है कि जो घोस्ट होते हैं या फिर एबल्स होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हर चीज़ परफेक्ट होता है। किसी इंसान ने अगर घोस्ट को किसी भी रूप में देख लिया, वो कोई जानवर का रूप भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, और तो और वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्टोन वगैरह भी हो सकता है। घोस्ट किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो अगर किसी इंसान ने उनको पकड़ लिया और उसे भनक लग गई कि कुछ गड़बड़ है, तो घोस्ट में इतनी पावर होती है कि वो इंसान ने जो घोस्ट को देखा है, अगर घोस्ट को लगता है कि इस इंसान को मेरे बारे में नहीं पता होना चाहिए, तो उस इंसान ने जो भी घोस्ट को देखा है वो उसको एक ड्रीम बना देगा। मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे यहाँ पर कोई घोस्ट दिख गया और वो घोस्ट चाहता है कि इसने मुझे नहीं देखना चाहिए, तो ये वो जो घोस्ट होगा, मैं सोऊंगा जब, तो मुझे वो ड्रीम बना देगा। मेरे जितना भी मेरे सामने जो भी विजन रहेगा मेरा, इस सबको वो ड्रीम बना देगा, और मुझे बाद में लगेगा अरे यार ये सपना था या सच। घोस्ट में इतनी ज़्यादा पावर्स होती हैं कि वो किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन घोस्ट की एक ख़ास बात ये भी होती है, उनको वीराना बहुत पसंद आता है। वीराना मतलब जो उनकी मूल अवस्था होती है ना, तो वीराने में वो सहज रहते हैं। और जैसे ही उनको किसी भी तरह का कोई मेटल वगैरह उनके आसपास टकराया, या फिर इंसान जो जीवित आत्माएं जो होती हैं, मतलब जैसे इंसान जैसे मैं या फिर आप लोग हो गए, तो उनके साथ में उनका कुछ अनकम्फर्टेबल हो जाता है, बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि वो एक तो सूक्ष्म रूप से घूम रहे होते हैं, और लेकिन वीराने में ही वो ठीक ठाक रह पाते हैं। बिल्कुल अलग ही दुनिया होती है उनकी, मैंने महसूस किया है इन चीज़ों को। लेकिन हर भूत बुरा नहीं होता। भूत, प्रेत, घोस्ट, वैम्पायर, एविल, इन सभी की मूल रूप से एक ही ज़रूरत होती है, वीराना, सुनसानी। जैसे कि ये वीरान सड़क पर इंसानों का आना जाना तक तो ठीक है, लेकिन इंसान की बनाई हुई कारें या फिर कोई भी मैट्रिक चीज़ भूतों को उनके मूल अवस्था से विचलित करती है।
देखिए, आपने अक्सर देखा होगा सुनसान और वीरान सड़कों पे अक्सर कारें, गाड़ियाँ खराब हो जाया करती हैं, बंद हो जाया करती हैं। इंसानों द्वारा बनाई गई मेटलिक चीज़ों से विचलित बेकाबू घोस्ट कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक घोस्ट आखिर होते क्या हैं, होते भी हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो कैसे दिखाई पड़ते हैं, और अगर दिखाई ही नहीं पड़ते हैं तो हम कैसे यकीन कर लें कि घोस्ट होते हैं। इंसानों की नज़र में घोस्ट एक इंसान सा ही दिखाई पड़ने वाला डरावना सा कुछ होता है। हालांकि भूत कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ इंसानी भूत की ही बात करूंगा। दे हैव देयर बॉडीज एंड वी हैव आवर बॉडीज। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, अगर किसी इंसान की वक्त से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शरीर है सूक्ष्म रूप से, जिसे कि आत्मा कहा जाता है, वीरानियों में सन्नाटे में भटकता रहता है जब तक कि उसकी एक्चुअल मृत्यु का समय ना आ जाए। और किसी किसी मामले में तो मुक्ति पाने के लिए पूरे युग तक का इंतजार करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि हजारों वर्षों से कई भटकती हुई अतृप्त आत्माएं कलयुग के खत्म होने का सिर्फ इंतजार ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी तरफ से सूक्ष्म रूप से काम भी कर रही हैं। और कलयुग खत्म तभी होगा जब ये अपने चरम पर पहुंचेगा, और कलयुग अपने चरम पर तभी पहुंचेगा जब चारों तरफ झूठ धोखे का बोलबाला होगा। आजकल आप अगर गौर करेंगे तो आपको कुछ इंसान तो बिल्कुल दैत्य जैसे दिखाई पड़ते हैं। आखिर कैसे इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद राक्षसों के माफिक हरकतें करने लग गई? मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा। जो घोस्ट होते हैं, जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें किसी इंसान की बॉडी के अंदर घुसकर ही अपना काम करना है। अगर घोस्ट चाहे तो इंसान की बॉडी के किसी भी पार्ट में अपना कब्जा करके अपना काम कर सकता है, और ये भूतों के लिए बहुत ही आसान होता है। इसके लिए भूत सबसे पहले इंसानों द्वारा चुने गए लीडर्स का चुनाव करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो लीडर्स होते हैं इलेक्शन से पहले आम जनता का विश्वास हासिल करते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद वो सबसे पहले आम जनता का विश्वास तोड़ते हैं। अगर कहीं पर दंगा हो रहा होता है, आम जनता मर रही होती है, तो जो लीडर होता है वो इग्नोर करता है या फिर उस दंगे को दबाने की कोशिश कर रहा होता है। एक्चुअल में जो घोस्ट होते हैं वो लीडर के ब्रेन में कब्जा करने के बाद उनसे हर वो पॉसिबल चीज कराते हैं जिससे कि अराजकता फैलती है। जबकि आम जनता अपने लीडर का चुनाव एक भरोसे के साथ करती है, लेकिन इलेक्शन के बाद नेता की इस तरह की हरकतें देखकर आम जनता के पास कोई भी जवाब नहीं होता, और लीडर्स द्वारा आम जनता को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाता है, जबकि आम जनता एक लीडर के ही भरोसे पर टिकी रहती है। जबकि लीडर्स या फिर पॉलिटिशियन के ब्रेन को घोस्ट द्वारा ऑपरेट किया जा रहा होता है, और ये खुद लीडर को भी पता नहीं चलता। मतलब आम जनता द्वारा चुना गया एक भरोसेमंद लीडर कब खड़ूस बन जाता है ये ना लीडर को पता चलता है और ना ही आम जनता को। वैसे घोस्ट, एविल या फिर वैम्पायर्स कई सूक्ष्म तरीकों से दुनिया में अराजकता फैला रहे हैं ताकि कलयुग का खात्मा हो जाए और उन्हें मुक्ति मिल सके। इस बारे में कभी डिटेल से और बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। आजा मेरे पास, आजा आजा, कि क्या करेगा, मर जा, जा। जिद्दी बेवकूफ इंसान, हटा अपना कबाड़ यहाँ से, हटा। दो कौड़ी का मूर्ख इंसान, हट।